हिमालय के पहाड़ों में बसा कसौली खूबसूरती और रहस्य से भरा एक शहर था। यहाँ की हवा ताजी और स्वच्छ थी, जो अपने साथ चीड़ की खुशबू लेकर आती थी। ये शहर अपनी पुरानी ब्रिटिश शैली और प्राचीन रहस्यों का मेल था। लेकिन इस खूबसूरत शहर के नीचे एक अंधेरा छिपा हुआ था। पत्थरों वाली गलियों में डर की एक सनसनी फैली हुई थी, जो अज्ञात की कहानियों को सौंक रही थी। पर्यटक कसौली की खूबसूरती और शांति से आकर्षित होकर आते थे। वे उन भयानक कहानियों से अनजान थे जो उसके अतीत का पीछा कर रही थी। प्राचीन श्रापों, बदला लेने वाली आत्माओं और डरावनी रस्मों की कहानियां। कसौली ने अपने रहस्यों को गुप्त रखा हुआ था, जो सही समय आने पर अनजान लोगों पर छाने के लिए तैयार थे। राज, एक युवा फोटोग्राफर, कसौली पहुंचा। उसका दिल घूमने की चाहत से भरा हुआ था। उसका कैमरा उसकी आत्मा का हिस्सा था, जो उसके आसपास की सुंदरता को कैद करता था। वह शहर के छिपे हुए रास्तों को खोजने और फिल्म पर उसकी सुंदरता को कैद करने के लिए उत्सुक था। यह जगह अविश्वसनीय है। हर कोने में एक कहानी छुपी है जो बताने के लिए बेताब है। सिया, एक स्थानीय कलाकार जिसकी आंखें जंगल जितनी गहरी थीं, ने राज का स्वागत किया। शहर के इतिहास और कहानियों का उसे गहरा ज्ञान था। कसौली में आपका स्वागत है। यहाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन सावधान रहना राज। आजकल यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। ऐसी परछाइयों की चर्चा है जो रात में नाचती हैं, और ऐसी आवाजें जो खामोशी में गूंजती हैं। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, राज ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी उपस्थिति से भरी हुई। उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। उसका नाम हवा में बह रहा था। जल्दी से मुड़कर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन है वहां? क्या कोई है? अगले दिन राज ने उस अजीब घटना के बारे में सिया को बताया। वह ध्यान से सुनती रही। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। राज, यह फुसफुसाते जंगल की कहानी जैसा लगता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला होता है। बेचैन मृतकों की आत्माएं यहाँ स्वतंत्र रूप से घूमती हैं। फुसफुसाता जंगल, मुझे खुद इसे देखना होगा। कसौली का अतीत बहुत ही डरावना था, जो रहस्यों और अफवाहों से भरा हुआ था। सदियों से अनसुलझे रहे भयानक हत्याओं के किस्से। स्थानीय लोगों ने एक श्राप के बारे में बताया जो बहुत समय पहले शहर पर लगा था। एक ऐसा श्राप जिसने निरंतर निर्दोष लोगों की जान ली थी। शहर पर भय छाया हुआ था। लोग अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। उनकी हर हरकत पर अनदेखी निगाहें रखी जाती थी। एक बार जो सड़कें रौनक से भरी हुई थीं, अब सुनसान थीं। सिर्फ तेज हवा की आवाज ही सन्नाटे को चीरती थी। जवाब की तलाश में राज और सिया पंडित दिनेश के पास गए, जो एक पूजनीय बुजुर्ग थे और अपनी बुद्धि और अलौकिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी हुई, ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्मा को देख रही हो। पंडित दिनेश ने ध्यान से सुना जब उन्होंने अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई, क्योंकि उन्होंने उनके डर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि श्राप असली था और यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि जब तक वे कर सकते हैं, कसौली छोड़ दें। हालांकि राज सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। एक फोटोग्राफर होने के नाते वो इस रहस्य की तरफ खींचा चला गया, अदृश्य को कैद करने की चुनौती। उसने पंडित की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, यह मानते हुए कि तर्क और कारण अलौकिक की व्याख्या कर सकते हैं। सिया अपने डर और राज के प्रति अपनी वफादारी के बीच फंस गई। अनिच्छा से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। साथ में उन्होंने कसौली के श्राप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। जवाबों की तलाश उन्हें रहस्य की गहराई में ले गई। उन्होंने स्थानीय पुस्तकालय में छिपे हुए प्राचीन ग्रंथों की खोज की, ऐसे ग्रंथ जिनमें सदियों पहले किए गए एक काले समझौते के बारे में बताया गया था। एक ऐसा समझौता जिसने शहर पर एक बुरी शक्ति को अनलीस्ट कर दिया था। समय समाप्त होता जा रहा था। अजीब घटनाएं अधिक बार और तीव्र होती जा रही थी। राज और सिया ने खुद को समय के खिलाफ दौड़ में पाया।
न केवल श्राप को तोड़ने के लिए बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी। 8वां भाग, प्राचीन भविष्यवाणी। प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी के बारे में बताया गया था, एक भविष्यवाणी जिसमें एक ऐसे अंधेरे के आने की भविष्यवाणी की गई थी जो कसौली को निगल जाएगा। भविष्यवाणी में एक चुने हुए व्यक्ति के बारे में बताया गया था, एक रक्षक जो बुराई को चुनौती देने और शहर में संतुलन बहाल करने के लिए उठेगा। क्या राज वह चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है? पहले तो उसने इस विचार को खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं अनफोल्डेड हुईं, उसने हर उस चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिस पर उसने कभी भरोसा किया था। वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। 9वां भाग, बुराई का चेहरा। उनकी जांच ने उन्हें एक एकांत व्यापारी मिस्टर कपूर तक पहुंचाया, जो कसौली में काफी ताकतवर व्यक्ति था। उसके आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे राज ने एक अंधेरा, एक भयानक एहसास महसूस किया जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। उन्होंने पाया कि मिस्टर कपूर उस व्यक्ति के वंशज थे जिसने सदियों पहले काला समझौता किया था। वह एक गुप्त समाज का सदस्य था जो दुनिया पर श्राप की पूरी शक्ति अनलीश करना चाहता था। 10वां भाग, बलिदान और मुक्ति। एक अंतिम मुकाबले में पंडित दिनेश ने मिस्टर कपूर का सामना किया, उस व्यक्ति को समझाने और हिंसा के चक्र को समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन मिस्टर कपूर सत्ता के अपने लालच में डूबे हुए सुनने से इनकार कर दिया। तुम्हें समझना चाहिए कपूर, ये रास्ता सिर्फ तुम्हारे विनाश की ओर ले जाएगा। तुम मूर्ख हो पंडित, सत्ता ही सब कुछ होती है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। निस्वार्थ बलिदान के क्षण में पंडित दिनेश ने राज और सिया की रक्षा के लिए प्राचीन रस्मों के अपने ज्ञान का उपयोग किया। जैसे ही अच्छाई और बुराई की ताकतों का टकराव हुआ, हवा में जोश भर गया। पंडित दिनेश संघर्ष से कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। उन्होंने उन्हें समय तो दिया था, पर एक भयानक कीमत पर। 11वां भाग, एक डरावना समाधान। पंडित दिनेश के बलिदान से शक्तिशाली होकर राज और सिया ने मिस्टर कपूर का सामना किया। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका उपयोग करके वे उस पर श्राप को उल्टा करने में कामयाब रहे। उसे और उसके अनुयायियों को कसौली से भगा दिया। अब ये खत्म होता है कपूर, तुम्हारे आतंक का राज खत्म हुआ। हम आपको इस शहर को नष्ट नहीं करने देंगे। श्राप दूर होने से कसौली में शांति का अनुभव हुआ। परछाइयां पीछे हट गईं और फुसफुसाहट खामोशी में बदल गई। लेकिन पंडित दिनेश के बलिदान की याद बनी रही, उनकी जीत की कीमत की याद दिलाती रही। राज और सिया अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। शहर के काले रहस्यों से हमेशा के लिए डरे हुए। शहर एक बार फिर सुंदरता और शांति में लिपटा हुआ अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई का प्रमाण था। एक ऐसी लड़ाई जो उनकी जीत के बावजूद हिमालय की छाया में अनदेखी जारी रहेगी।